हेलो गाइज, मेरा नाम है सोनू और मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कानून किसे कहते हैं और क्यों ज़रूरी है। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे। कानून के भाग, पार्ट्स ऑफ लॉ क्या होता है। तो बहुत से ऐसे लोगों को लगता है कानून बहुत टफ है, लेकिन अगर सही तरीक़े से समझा जाए तो कानून भी बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो या फिर आप लॉ को समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो पहले शुरू एक ज़रूरी सवाल, आखिर लॉ को पार्ट्स में बांटा क्यों गया है? क्योंकि हमारे समाज में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है। कुछ क्राइम से जुड़ा होता है, कुछ पैसों या प्रॉपर्टी से जुड़ा होता है और कुछ सरकार और नागरिकों के राइट्स से। अगर एक ही कानून सब कुछ हैंडल करे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसीलिए कानून को अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। वैसे लॉ के मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। पहला क्रिमिनल लॉ, अपराध से जुड़ा कानून। दूसरा सिविल लॉ, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का कानून। और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान से जुड़ा कानून। चलिए आप इस तीनों को डिटेल से समझते हैं। तो पहला है क्रिमिनल लॉ। क्या होता है? क्रिमिनल लॉ इज अ लॉ दैट डील्स विथ क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट सोसाइटी। क्रिमिनल लॉ वो कानून है जो समाज के खिलाफ किए गए अपराधों के खिलाफ माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करे जो पूरे समाज के लिए खतरा बन जाए तो वहाँ क्रिमिनल लॉ लागू होता है। जैसे कि चोरी, हत्या, बलात्कार, ये सब। इसमें केस होता है स्टेट वर्सेस एक्यूट, क्योंकि अपराध पूरे समाज के खिलाफ माना जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट लॉज है आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। अब इसमें पनिशमेंट क्या क्या हो सकता है? फाइन लग सकता है, जेल हो सकता है, या फिर फाइन और जेल दोनों लग सकता है। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरा, सिविल लॉ, जिसको बोलते हैं दीवानी कानून। तो सिविल लॉ इज रिलेटेड टू डिस्प्यूट्स बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर। सिविल लॉ व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के डिस्प्यूट्स से जुड़ा होता है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा अपराध नहीं होता है, इसमें राइट्स और ड्यूटीज़ का मामला होता है। जैसे कि शादी, तलाक, मेंटेनेंस, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच, पैसे का लेन देन, प्रॉपर्टी का झगड़ा, ये सब। इसमें केस होता है पर्सन वर्सेस पर्सन। इसमें पनिशमेंट के रूप में कॉम्पेंसन दिया जाता है, राइट रिसोर्ट किया जाता है। इम्पॉर्टेंट लॉज है फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट पावरफुल लॉ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भारत के संविधान से जुड़ा होता है। इसमें बताता है नागरिकों का फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और सरकार की पावर और लिमिट्स। क्योंकि अगर सरकार भी कोई गलत काम करे तो इसीलिए सरकार को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर ही काम करना होता है। एग्जाम्पल में आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, बाकी सभी लॉ इसके नीचे आते हैं। तो गाइज, आज हमने डिटेल से समझा कानून के मुख्य 3 भाग होते हैं, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो गाइज, अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल लॉ विद सोनू को फॉलो ज़रूर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।